आज हमारी यात्रा आ चुकी है जटाशंकर धाम पर। जटाशंकर धाम एक ऐसी जगह है जहां भक्त के साथ भगवान भी अपना माथा टेकते हैं। मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह जिसे मध्य प्रदेश का केदारनाथ कहा जाता है। साथ ही यह स्थान महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले में बिजावर तहसील से 15 किलोमीटर दूर चारों ओर से सुंदर पहाड़ों से घिरा एक शिव मंदिर है। इस अति प्राचीन मंदिर में विराजित भगवान शिव का हमेशा गौमुख से गिरती धारा से जलाभिषेक होता रहता है। यह मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। यूं तो यहाँ हमेशा ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अमावस्या के दिन यहाँ भारी भीड़ रहती है। यह दिव्य स्थान देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। तो हमारी यात्रा छतरपुर से निकली है। इसके हिसाब से जटाशंकर की दूरी 52 किलोमीटर की है। जटाशंकर धाम के द्वार से पहले आपको एक विशाल शिव जी का त्रिशूल देखने को मिलेगा, जिससे आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आप जटाशंकर धाम में प्रवेश कर चुके हैं। अंदर आते ही आपको एक पार्किंग एरिया दिखेगा, जहां पर अपने वाहन, टैक्सी, बाइक को आप खड़ा कर सकते हैं। जिसके बगल दुकानों की लंबी लाइन लगी हुई है, जहां आप भगवान शिव के लिए प्रसाद ले सकते हैं। जिसमें से एक स्पेशल मिष्ठान है जो कलाकंद के नाम से जाना जाता है, जो लगभग आपको 50 रुपए का 250 ग्राम के हिसाब से मिलेगा। साथ ही दुकानदार ने इस मिठाई की स्पेशलिटी भी बताई है। अब चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। भक्ति में लीन भिक्षु भक्त अपनी साधना करते हुए दिखेंगे, जिनको आप अपनी तरफ से मदद करके धर्म लाभ ले सकते हैं। सामने भगवान शिव की बहुत ही विशाल प्रतिमा दिखाई देगी, जिनकी विशाल काय प्रतिमा देखते ही बनता है। लोग यहाँ भगवान शिव के साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं। सीढ़ियों से चढ़ने के बाद आपको एक कुंड दिखाई देगा, जो स्नान करने का प्रथम चरण माना जाता है। द्वितीय चरण के लिए आपको मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। आप भक्तों से भरा यह स्थान देख सकते हैं। इसके बाद सलाखों से बनी हुई आप यह आवागमन मार्ग देख सकते हैं। अंदर आने के बाद आपके सामने भगवान नंदी की प्रतिमा मुख से जलाभिषेक देख सकते हैं, जिसमें श्रद्धालु स्नान करने के बाद धर्म लाभ लेते हैं, जो काफी आनंदित भी करता है। इस जल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से शरीर के विभिन्न प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। चर्म रोग के लिए यह जल अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। स्नान गृह के बगल में शिवलिंग और भगवान शिव की प्रतिमा पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस स्थान की खोज कैसे हुई। उसके बाद हम आपको आगे की यात्रा पर ले चलेंगे। इस स्थान की खोज को लेकर 2 कहानियां सामने आती हैं। इसमें प्रथम है विवस्तु नाम के राजा की। कहा जाता है कि राजा को स्वयं जटाधारी भगवान शिव ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और अपने स्थान के बारे में बताया। इसके बाद राजा ने सैनिकों के साथ जाकर उस स्थान को ढूंढा। इसी स्थान पर निकले शिवलिंग की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इसके अलावा एक और कहानी यहाँ पर प्रचलित है। बुंदेलखंड में खूंखार डाकू मूरत सिंह की काफी दहशत थी। वह क्षेत्र में लोगों को अगवा करता था और फिरौती की रकम वसूलता था। उस वक्त पूरे इलाके में उसका आतंक था। साहूकार और व्यापारी उनके नाम से ही घबराते थे। बाद में डकैत मूरत को सफेद दाग हो गए। एक बार डाकू मूरत प्यासा जंगलों में भटक रहा था। इसी दौरान उसने मंदिर के 3 कुंडों का पानी पिया, जिससे उसके सफेद दाग एकदम ठीक हो गए। तभी उसको पास में भगवान शिव की प्रतिमा नजर आई। वो समझ गया कि ये चमत्कार भगवान शिव की ही कृपा से हुआ है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने लूटपाट और डकैती को छोड़ दी। इस स्थान की सुंदरता और भव्यता देखने के लिए आप जटाशंकर धाम के लिए आ सकते हैं। जटाशंकर धाम पर दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। साथ ही इस स्थान को महसूस करने के लिए जल्द ही यहाँ घूमने का प्लान जरूर बनाइए।